Hello everyone, let us solve this question. Question is, in a process, the pressure of an ideal gas is proportional to the square of the volume of the gas. If temperature of the gas increases in this process, then the work done by this gas is positive, negative, zero or maybe positive और negative. तो देखिए आइए इसको थोड़ा मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि प्रोसेस है जिसमें प्रेशर P ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम V है इसका, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, ये हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब है यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे, के कांस्टेंट लगा देंगे, P इक्वल्स टू के वी स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है आपका NRT। ठीक है, यानी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो यहाँ P की वैल्यू यहाँ अगर रख दे तो वॉल्यूम कितना आएगा, ये P की वैल्यू जो हमारी आई फर्स्ट इक्वेशन में, वो अगर इस आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ रख दे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा P की जगह V, ये आ जाएगा K V स्क्वायर इंटू वी, एक V क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू NRT। ठीक है, यहाँ से K इसके अपॉन में चला जाएगा तो ये आ जाएगा V क्यूब इक्वल्स टू NRT अपॉन K। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये N कांस्टेंट है, गैस के लिए जो अमाउंट लिया गया होगा वो फिक्स है, R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। यानी कि अगर टेम्परेचर, ये कह रहा है इस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, ठीक है, ये इंक्रीज करने के लिए बोल रहे थे, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ेगी, है ना। फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए वो V2 हो गई एंड और इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 हो गई। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम तो बढ़ी है ना, तो दो तो वॉल्यूम होगी यहाँ पे, फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए वो V2 है, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए वो V1 है, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ये हमें इतना तो पता चल गया। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब वर्क डन कितना होगा, उसमें पहले वर्क डन निकालते हैं, अब फिर देखेंगे वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। पहले स्मॉल वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम से इंक्रीज किया, वॉल्यूम ऑफ द गैस थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज किया, तो स्मॉल वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा कितना आपका, डेट इज DW, है ना, ये DW में स्मॉल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं ना DW का। तो टोटल इंटीग्रेशन निकालने के लिए फ्रॉम लिमिट क्या रखेंगे इसमें, V1 से V2, है ना, V1 वॉल्यूम थे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम V2 करना है। तो DW का इंटीग्रेशन, तो W आएगा टोटल वर्क डन। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2। ठीक है, P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, P की वैल्यू क्या आई थी, KV स्क्वायर। ठीक है, P की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन से, डेट इज KV स्क्वायर इंटू DV, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन टोटल जो आएगा वो बता रहा हूँ आपको, वो आएगा आपका डेट इज K। ठीक है, ये आ जाएगा K, ये आ जाएगा आपका V क्यूब आएगा, V इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, हम जानते हैं x की पावर n, अगर dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये x की जगह v है, n की जगह 2 है और dv की और dx की जगह dv है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा v क्यूब अपॉन 3। ठीक है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा k, ठीक है, v2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस v1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये बनेगा वर्क डन। अब आप जानते हो V2 इज ग्रेटर देन V1 है ना, V2 अगर ग्रेटर देन V1 है तो ये जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, तो वर्क डन जो आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय दिस गैस विल बी पॉजिटिव। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।